नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशन है वो भी आ चुकी है, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो अब हमें अगले हफ्ते से क्या चीजें ध्यान में रखनी है। उससे पहले देखो एफआईएस की पोजीशन देख लो। और इंडेक्स फ्यूचर पर वो है स्ट्रॉन्ग बियरिश, निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है, मिडकैप निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर वो थोड़ा माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है, पर निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। तो पहली चीज, इंडेक्स फ्यूचर पर वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ जो खेल है ना, खेल अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स फ्यूचर में वो, इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ वो मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉल ऑप्शन में इन लोगों ने खरीदारी करते हुए देखने को मिलेगा। मतलब इन लोगों ने कॉल में ऑप्शन में माल उठाया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब बेचा नहीं है। ठीक है, कॉल में ऑप्शंस में उन लोगों ने माल खरीदा है, और फ्यूचर में उन लोगों का जो व्यू है वो मार्केट में सेलिंग का देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बियरिश है। पर इनका जो ज्यादा फोकस है ना वो ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो मीडियम बुलिश है, कॉल ऑप्शन में वो लोग मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो एक चीज आपके सामने आएगी कि देखो प्रोफेशनल्स भी अगर आप देखें तो ऑप्शंस में वो मीडियम बुलिश है। एफआईएस की भी अगर हम पोजीशन देखें तो वो भी ऑप्शंस में मीडियम बुलिश है। मतलब दोनों ने यहाँ कॉल में कैसे भी करके यहाँ थोड़ा बहुत माल उठाया होता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, अब पुट ऑप्शंस में ना उन लोगों ने हेजिंग पर्पस टाइप का सिनेरियो थोड़ा बना के रखा है। मतलब माइल्ड बियरिश है कंपेयर टू कॉल ऑप्शंस, यहाँ मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शंस में एफआईएस और प्रोफेशनल्स दोनों थोड़ा बुलिश है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं तीसरी महाशक्ति यानी कि रिटेलर्स के व्यू के बारे में। तो देखो इंडेक्स फ्यूचर पर वो है स्ट्रॉन्ग बुलिश। उनको लगता है भाई मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट इधर से उड़ेगा। ऑप्शंस में भी अगर आप देखिए तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, यहाँ पुट ऑप्शंस में वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब इन लोगों ने पुट को शॉर्ट करके रखी है। तो एक चीज इस डाटा से मेरे को समझ में आ रही है, जिस तरीके से मेरे को डाटा दिख रहा है, अगर हम फ्यूचर को थोड़ा एफआईएस से कंपेयर करके बात करें तो यहाँ ऑप्शंस में अगर आप देखें तो देखो रिटेल ऑप्शंस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, प्रोफेशनल्स भी ऑप्शंस में क्या है, मीडियम बुलिश है। और यहाँ एफआईआई भी यहाँ बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शंस में तीनों के तीनों मार्केट में ये व्यू लेके बैठा है कि मार्केट इधर से एक बुलिश साइड का साइन देगा, मार्केट यहां से एक बाउंस बैक कर सकता है। पर यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर ही इनका जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। बाकी ओवरऑल ऑप्शंस में तीनों के तीनों का जो पोजीशन साइजिंग है वो मोस्टली बुलिश आता हुआ देखने को मिल रहा है। चीजें यहां तक खत्म नहीं होती, असली खेल यहाँ एक स्टेटमेंट से आया है। ठीक है, उदय कोटक ने पूछा कि क्या बड़े पैमाने पर एफआई की बिकवाली को झेल पाएगा भारतीय बाजार। अब आपको पता है कि ये चीज है ना, काफी बड़ी चीज सामने आई है। उनका कहना यह है कि देखो अगर अक्टूबर में 10 अरब डॉलर बाहर निकलने पर इस तरह की चर्चा होने लगती है तो हमें यह सोचना होगा कि 900 अरब डॉलर में 10% निकलने पर क्या होगा। उनका कहना था कि क्या हमारे पास ऐसी कटौती को बर्दाश्त करने की क्षमता है। सितंबर 2024 के एनएसडीएल के डेटा के मुताबिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो एफपीआई जो होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टॉक मार्केट में जो निवेश है ना वो तकरीबन 930 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये चीज ध्यान रखना, ये एनएसडीएल का डाटा के हिसाब से बताया गया है, 930 अरब डॉलर का है। तो मतलब यहां यह है
कि इतना बड़ा पैमाने में मार्केट में पैसा आया है और उसमें से अगर 10% भी निकला तो समझ लो कि किस तरीके की मार्केट में सिचुएशन हो सकती है। तो उनका कहना यह है कि इतने 2-3 हजार पॉइंट में अगर आप क्रैश की बातें करने लगोगे, ठीक है, तो अभी तो आप यूं समझो कि इतना ज्यादा फंड मार्केट में पड़ा है, उसका 10% भी अगर निकलता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज यह है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर द्वारा अक्टूबर में की गई बिकवाली की वजह से निफ्टी में मार्च 2020 के सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखने को मिली है। तो उदय कोटक का कहना था कि बड़ा सवाल यह है कि क्या शेयर बाजार इस तरह के झटके को सामना करने को तैयार है। उनके मुताबिक भारत को ग्लोबल ट्रेड के लेवल पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत है। मतलब जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, वो जो ग्लोबल व्यापारी जो संबंध होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एफआईआई जो है जिस तरीके से हमारे इंडिया से मार्केट में निकल है, तो बात तो अगर हम देखें ना तो इनको कोई नेगेटिव तो नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी बात भी सही है। अगर आप दिमाग से सोचे तो चीजें तो साफ है कि भाई देखो, 930 अरब डॉलर का अगर पैसा मार्केट में आता है और उसका 10% भी निकलता है ना, तो आप सोचो कितना सिचुएशन हो सकता है। और आप 2000-3000 पॉइंट 6000 पॉइंट के नीचे आप मतलब चिल्लाने लगोगे कि भैया क्रैश आ गया, अब हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जरा सोचो, इतना बड़ा अभी फंड हमारे डाटा में कहीं ना कहीं छुपा है, ठीक है। तो अगर उसका 10% निकला तो क्या सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। दूसरी तरफ देखो, मूडीज ने रेटिंग में कुछ बदलाव देखने को मिला है। मूडीज ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी ठीक हाल में है, ठीक है, पर यहां आरबीआई के ऊपर उन लोगों ने एक अच्छा खासा संकेत दिया है। उन्होंने ये बताया है कि इस साल ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाला है आरबीआई, क्योंकि महंगाई का खतरा अभी भी बरकरार है। तो देखो, रेट कट का जो सिनेरियो है, ठीक है, वो अब हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाकी है, ठीक है। तो उस इवेंट में ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि आरबीआई जो है वो रेट कट नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं वो क्या होता है। पर अगर मार्केट की पोजीशन देखे, अब देखिए पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे पहले कॉल साइड की पोजीशन देखो। मतलब यहाँ एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ सरल शब्दों में, मंदी की साइड की पोजीशन समझ लो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को कॉल बताते हैं तो वो फिर तेजी का समझने लगते हैं, ठीक है। यहाँ राइटिंग की बात होती है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ तेजी की पोजीशन, ठीक है, मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बनी है वो थोड़ा समझ लो। मंदी की साइड अगर सबसे पहले 23,600 23,600 के ऊपर जो पोजीशन बनी है, सबसे पहली चीज तो यहाँ 1,10,000 के आसपास यहाँ पोजीशन बनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके ऊपर अगर हम गए अगली एक्सपायरी के हिसाब से अगर हम देखें तो 23,700, ठीक है, उसके बाद 23,800, ये सब डाटा जो बन रहा है ना उसमें थोड़ा कम डाटा है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद सीधा अगर हम देखें तो 24,000 का लेवल भी अगर देखें तो यहाँ थोड़ा डाटा है, यहाँ ऑलमोस्ट 1,80,000, कितनी 1,80,000 पोजीशन बनी है। बाकी 700 और 800 के ऊपर देखे तो यहाँ 90,000 के आसपास यहाँ है पोजीशन, ठीक है। और 800 के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ भी 90,000 के ऊपर की पोजीशन इधर भी बनी हुई है, ठीक है। तो चीजें आपके सामने है कि 23,600 के ऊपर डाटा हल्का है थोड़ा, 23,600, 700, 800, और सबसे बड़ा जो डाटा है वो 24,000 के ऊपर है, ठीक है। अदर साइड अगर हम देखें तो यहाँ चीजें थोड़ी अलग है। मंदी की तेजी की साइड का डाटा देखें तो 23,500 का जो लेवल है ना, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। इधर है ना चीजें ऐसी है कि देखो 23,600 के ऊपर, ठीक है, 23,600 के ऊपर इधर डाटा कम है तेजी का, ठीक है। यहाँ जो डाटा बना है वो है 90,000 के आसपास, 92,000 के आसपास की पोजीशन है, ठीक है, राउंड नंबर ले लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ 23,500 का जो डाटा बना है, 23,500 के ऊपर जो बना है वो है 1,33,000 के आसपास, ठीक है, 1,33,000 है। और उसके बाद अगर हम 23,500 के नीचे जाए ना तो थोड़ा डाटा जो है वो हल्का होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये चीज ध्यान रखना।
तो कहीं ना कहीं उसके बाद सीधा 23,000 के पास, 23,000 के लेवल के ऊपर जो डाटा बना है वो 1,40,000 के आसपास का बना है। तो चीजें साफ है, 23,600 का एक पहला एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको निकालना जरूरी है। ठीक है, नीचे की साइड 23,500 का लेवल है, यहाँ एक 1,33,000 की तेजी की पोजीशन बनी है। ये अगर निकलता है 23,500 का लेवल तो मार्केट में थोड़ा प्रेशर और बन सकता है। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में थोड़ा दिक्कत वाला मामला रह सकता है। 23,500 का लेवल डाटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तेजी के लिए 23,600 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ये 100 पॉइंट की रेंज में 23,600 23,700 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कुछ मार्केट में बात बन सकती है। अब देखो यहाँ हम बात करने वाले हैं चार्ट के ऊपर कुछ लेवल के बारे में। ठीक है, पर शुरू करने से पहले ना लाइक नहीं दबाया है तो दब जाना चाहिए। मुझे पता है आपने कर ही दिया होगा, मुझे बोलने की जरूरत रहती नहीं है, मुझे पता है, हो ही जाता है। शेयर भी कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब सीधा चलता है चार्ट पे, कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी के बारे में ना सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है मेरे सामने कि निफ्टी में एक ट्रैप जोन है, इस ट्रैप जोन में थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कल सीधा खुलते ही घुस मत जाना, वरना जो बड़े प्लेयर्स है ना वो इस तरीके से तुम्हारे एसएल को मतलब पलट देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो करने की ट्राई हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब उसका जोन सबसे पहले समझ लो कि देखो 23,500, ध्यान से समझना, 23,508 से लेके 23,508 से लेके यहां तक 23,585 का लेवल। अब आप कैलकुलेट कर लेना कितने पॉइंट है वो। ठीक है, पर इस जोन के बीच में थोड़ा बहुत अगर आप सेफ हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में इधर कुछ ना कुछ ट्रैपिंग माउंट हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने क्लोजिंग टाइम भी देखा होगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि देखो 12 बजे के आसपास, देखो यहां 11 बजे के आसपास एक बार इधर लो लगा था, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद तक यहां एक लो लगा हुआ है इधर। ठीक है, बाकी मार्केट को 23,508 के ऊपर ही 2 बार रखा गया, मतलब चीजें साफ है कि यहां यहां और यहां अब बुल्स जो है, ठीक है, वो कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसके नीचे बुल्स के स्टॉप लॉसेस मेरे ख्याल से हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यहां ये जो रेंज है ना, यहां आपको पता है मॉर्निंग में ही यहां से उठक पटक 10 बजे के बाद शुरू हो चुकी थी। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इधर से ही एक मोमेंटम डाउन साइड का आया हुआ है, मतलब अपर साइड में सेलर बैठा है, नीचे की साइड बायर बैठा है, बीच में ये चक्की जो है वो चक्की चलती रहेगी। इस चक्की में आपको पीसना है कि नहीं पीसना है वो थोड़ा समझना है। ठीक है, ज्यादा खुजली नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको इतना ही फिर रह नहीं सकते स्क्रीन के सामने तो भैया स्क्रीन को ऑफ करके बैठ जाना, मतलब ओवर ट्रेडिंग मत करना। मैं उसका बहुत ही बड़ा खिलाफ आदमी हूं भाई। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का मैं हमेशा टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूं कि भैया ज्यादा कॉल और पुट नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट इसके बीच में अगर सेफ प्लेयर हो, सेफ ट्रेडर हो तो थोड़ा इसमें अवॉइड करें, बचे। अब यहां एक अपर साइड का एक रेंज में बता दे रहा हूं, उस रेंज को हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखो मार्केट में 23,585 का जो लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट को काटना जरूरी है। इस लेवल को काटता है, ठीक है, 23,585 से 23,610 का लेवल, ये रेंज है ना, इस रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है ये रेंज। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो पहला एक साइन मिल सकता है बुल्स का। ठीक है, यहां से इसके ऊपर थोड़ा पहला साइन मिलेगा बुल्स का, यहां से 23,688 के आसपास, मतलब 90 आप ले लीजिए, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का जो मूव है, ठीक है, वो पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है, फिर आपको कहां तक मोमेंटम चेस करना है। अगर बीच में अच्छा खासा मोमेंटम चेस कर लिया तो बुक करो, अदरवाइज ये मोमेंटम यहां तक आता हुआ देखने को मिल सकता है।
अब इसके ऊपर सारा खेल है। देखो इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो यहां से एक चीज और है, पर नियर टर्म टारगेट है 23,730 के आसपास का। ठीक है, यहां से मार्केट में एक नेक्स्ट विंडो ये ओपन हो सकती है। यहां थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है, इस रेंज में सावधान रहना है। ठीक है, वो कालीन भैया वाला है ना, सावधान रहना चाहिए हमें। ठीक है, बस यही चीज है, उस डायलॉग को आपको दिमाग में रखना है। जब तक मार्केट 23,000, देखो मतलब यहां से उड़ा, ठीक है, सपोज यहां से उड़ता उड़ता मार्केट इधर गया तो एक बार सेलर मेरे ख्याल से ट्राई करेंगे मार्केट को पटकने की। अगर वो पटकने के बाद भी मार्केट उड़ता है और इस रेंज को होल्ड कर लेता है ना 23,760 के लेवल को, ये चीज ध्यान रखना है। इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना उसके बाद कुछ मजा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम वाला जो चीज, वो इसके ऊपर ही देखने को मिल सकता है। तब तक स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है उसके लिए थोड़ा एग्रेसिव ना जाए। ठीक है, मेरा मानना अभी भी ऐसा है कि अब नीचे की जो विंडो है उसमें एग्रेसिव शॉर्टिंग से बचे। ठीक है, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को उठाने की पूरी बाजार ट्राई करेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की विंडो भी समझ लो भाई। ठीक है, देखो यहां 23,508 और नीचे की साइड 23,485। अब इस रेंज के नीचे मार्केट को रहना चाहिए, 23,485 के नीचे। इसके नीचे रहता है तो फिर यहां से 23,445 के आसपास का एक लेवल आ सकता है, 23,444। ठीक है, उसके नीचे यहां से 23,407 का लेवल। देखो अभी ना इस लेवल के नीचे अगर आप देखेंगे ना छोटी छोटी रेंज बन रही है, वरना मेरे जो टारगेट्स होते हैं आपको पता है किस तरीके का होता है। 200 पॉइंट में निफ्टी में 400 पॉइंट के टारगेट दे देता है। ठीक है, पर जो मेरे को दिख रहा है उसी टाइप का मेरे को बोलना चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके उतना बंदे है ना ट्रैप ना हो सके, वही मेरा एक सिनेरियो रहता है। अब इसके नीचे यहां से 23,360 का लेवल आ सकता है। ठीक है, 23,407 के नीचे। अब इस लेवल के 23,360 से 407 का जो लेवल है ना, यहां भी थोड़ा अलर्ट रह के काम करना, क्योंकि ये जो है ना वो बुल्स का एरिया है। क्यों है? क्योंकि देखो इसके नीचे जाएगा ना तो जो कॉल राइटर है, ठीक है, जो राइटर है वो 23,500 के ऊपर राइटिंग करना शुरू करेगा और वहां बुल्स की पोजीशन भी अटकेगी 23,500 के ऊपर। अभी बुल्स बैठा है, ठीक है, तो वो ट्राई तो यहां तक मार्केट आता है तो वो होल्ड करने की ट्राई करेंगे 100 पॉइंट। ठीक है, अब उसको रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। हाँ, उसके नीचे गया, इस लेवल के नीचे गया ना 23,360 के नीचे, तो फिर यहां से एक फ्रेश जो मोमेंटम है फॉल वाला, ठीक है, वो पॉसिबल है इसके नीचे ही। तो एक मोमेंटम लेवल इसको थोड़ा दिमाग में रखना 23,360। ठीक है, इसके नीचे रहना चाहिए, तभी एक अब नेक्स्ट जो मोमेंटम वाला लेवल है वो इसके नीचे ही देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर होल्ड करता है इसके आसपास तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को रिवर्स करवाने की। देखो एक चीज मैं आपको एक समझा दूं, ये चीज ध्यान रखना, आप जो समझ रहे हो, ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना। देखो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, एक खेल खेलते हैं, वो खेल काफी निराला होता है। पहले समझ लो, मार्केट को पहले एक नीचे की साइड का लेवल माउंट करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में गिरावट करवाता है। सपोज आपने 5-5 मिनट का कैंडल लिया तो हर एक 5 मिनट की कैंडल में गिरावट आती है। पर इसमें ना मैंने आपको एक रिदम पकड़ने को सिखाया है। ज्यादातर लोगों को, जिन लोगों को पता है उनको पता है, फिर भी मैं सिखा देता हूं। देखो हमेशा आपको रिवर्सल जो होता है ना, रिवर्सल अगर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मैं आपको एक चीज, बड़ी चीज है, ठीक है, आइडेंटिफाई रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल को आप कैसे पकड़ सकते हो, तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बड़ी चीज है गाइस, थोड़ा लाइक जरूर कर देना ताकि मेरे को पता चले कि हाँ लोग सीखने में काफी इंटरेस्टेड। देखो यहां से सपोज मार्केट में ना शुरुआती जो भी कैंडल्स होगी ना वो बड़ी होगी, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, उसकी छोटी कैंडल यहां बनेगी, उससे छोटी कैंडल ऐसे बनेगी, फिर धीरे धीरे वहां क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट होगी। एक के आसपास एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आएगी सपोज। ठीक है, तो समझ लो भाई हाँ अब थोड़ा खेल बदल रहा है।
उसके बाद फिर से यहां थोड़ी नेगेटिव कैंडल आती है, ठीक है। पर कैंडल्स जो होती है ना नीचे की साइड की, वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है इस टाइप की, ठीक है। और उसके बाद एक रेंज में यहां बुल्स जो होते हैं ना, बुल्स, यहां ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट होती है, ठीक है। यही एक बड़ा पॉइंट होता है रिवर्सल पकड़ने का। रिवर्सल पकड़ने का सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहां सबसे पहली जो इस रेंज के आसपास जो सबसे ऊपर की जो ग्रीन कैंडल है, जहां बुल्स ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ यहां से हम आ सकते, उसके बाद नीचे लाया गया, छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल फिर से आने लगी। समझ लो भाई नीचे की साइड ना स्टॉप लॉसेस बनना स्टार्ट हुए हैं बुल्स के, ठीक है। बुल्स नीचे की साइड बैठना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को फोकस करना होता है कि ये जो रेंज बनी है, इस रेंज को कैसे भी करके यहां ब्रेक करे। देखो जैसे ही इस रेंज को कैंडल ब्रेक करेगी, ठीक है, तो फिर इधर से एंट्री मारेगा, कौन मारेगा? बुल एंट्री मारेगा, ठीक है। ऐसे लेवल के ऊपर बुल जो होता है वो एंट्री मारता है, और उसके बाद वन बाय वन सारे के सारे जो लेवल है उसको वो ट्रिगर करने के लिए ऊपर जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है तो वो इस तरीके से करना होता है। अगर आपको इसमें भी रिवर्सल प्ले करना है तो यहाँ जो एसएल पड़े हैं, ठीक है, उसका वेट करो, मार्केट किधर भी जाए फिर, ठीक है, उसको आपको देखना नहीं है। उसके बाद अगर आपको नीचे की साइड का ही फॉलो करना है तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को काटे, इस स्टॉप लॉस इस लेवल को काटे, ठीक है, तो यहां से मार्केट में एंट्री बनती है इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहां से एंट्री बनती है और फिर यहां से मार्केट में फ्रेश फॉल आता है। तो ये सिनेरियो काफी इंपॉर्टेंट रहता है रिवर्सल का। मैं ना एक काम करूंगा, आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि इसको अभी भी और थोड़ा सिखाओ, मैं आपके काम करूंगा, टेलीग्राम पे ना एक चीज शेयर करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे कुछ चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां फ्री का ग्रुप है, वहां जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना, ये चीज ध्यान रखना। वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर सर्च करके मत जुड़ना। तो जो लिंक दिया है वहां जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। वहां कुछ चीजें मैं शेयर करने वाला हूं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने निफ्टी का तो समझ लिया। अब देखिए यहाँ निफ्टी मिड कैप, ठीक है, निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि निफ्टी मिड कैप, ताकि लोगों को पता चल जाए, ठीक है। मिड कैप के बारे में बात चल रही है। अब देखो यहां चीजें ऐसी है मार्केट में, जब तक निफ्टी मिड कैप जो है वो इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, 12,131 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ट्राई हो सकती है 12,175 के आसपास लाने की। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी जो बुल्स है वो बुल्स के हाथ में कंट्रोल आने का पहला साइन मिलेगा। शॉर्टिंग के लिए तो देखो मेरा व्यू तो यही है कि 12,040 से 12,020, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तभी मार्केट में एक फ्रेश जो डाउन साइड का जो मूव है, ठीक है, नीचे की साइड का, वो ओपन हो सकता है। तब तक मेरा व्यू यह है कि इसके आसपास यहां थोड़ा खतरा है, ठीक है, यहां खतरा है। खतरा कौन सा है भाई? फ्रेश शॉर्टिंग का, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके नीचे ही थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बाकी यहां से और ज्यादा रिस्क लेना मतलब खतरे से खाली नहीं है। इस रेंज के बीच में रहता है तब तक थोड़ा एग्रेसिव ना जाए, ठीक है। जब तक ये रेंज जो है दोनों साइड की, ये रेंज कटती नहीं है, इसके नीचे सेलिंग का, नीचे डाउन साइड का व्यू है, इसके ऊपर अपसाइड का व्यू है, इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, मतलब यहां बायर और सेलर को दोनों को बुलवाया जा रहा है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है। और अपर साइड में सेलिंग करवाई जा रही है, मतलब कैसे भी करके स्टॉप लॉसेस है वो क्रिएट करवाए जा रहे हैं बड़े प्लेयर्स के हाथों। अब हम क्या करेंगे भाई, बीच में हम भी क्यों अपना एसएल डाले? उससे तो बेटर है किसी एक चीज का जो एक साइड का जो मोमेंटम है वही हम कैच क्यों ना कर ले, ठीक है। सही लॉजिक तो यही होता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको तो मोमेंटम ही चेस करना है, तो बस वही क्यों ना करें, बीच में घुस के हम वेट करें अपने ट्रेड का, वो मुझे मजा नहीं आता। मैं तो वही चाहता हूं भैया, घुसो तो फिर मोमेंटम लेके घुसो, ठीक है,
बस वहीं घुसो जहां मोमेंटम आना होता है। बाकी ट्रेड पकड़ के बैठना और स्क्रीन के सामने बैठे रहना उसमें मजा नहीं है। ठीक है, बस एक ही झटके में काम खत्म करो, मतलब जैसे ही घुसे मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए, वही असली मजा है। देखो अपर साइड में ना, यहां से 12,175 के ऊपर सस्टेन करता है तो 12,220 और 12,250 का लेवल। अब यहां भी सावधान रहना है, ये चीज ध्यान रखना, यहां सेलर पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने की। ठीक है, तो बेसिकली ना मिड कैप में मैं एक आपको चीज बता दूं, रेंज जो है वो काफी छोटी बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, काफी टाइट रेंज बनेगी। इसके नीचे थोड़ा विंडो ओपन है, ये चीज ध्यान रखना। 12,020 के नीचे, 12,000 के नीचे आता है ना, तो यहां से 11,914 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहां से 11,850 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है इस रेंज के आसपास। ठीक है, तो फिर ये चीज है, 11,850 का लेवल एक दिमाग में रख लेना। ठीक है, 11,850 का लेवल जब कभी भी ब्रेक करेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से मिड कैप निफ्टी में जो फ्रेश जो फॉल है, ठीक है, वो उसके बाद माउंट होगा। इस लेवल के नीचे मार्केट रहेगा ना, तब एक मजे वाला जो मोमेंटम है वो इसके नीचे ही देखने को मिल सकता है। बाकी 11,914 के आसपास आए तो एक बार हम ट्राई करेंगे यहां से मार्केट को उठाने की। ठीक है, पहली चीज। अपर साइड में मैंने आपको सिंपल स्ट्रेटेजी समझा दी है। लेवल्स कुछ भी अगर चेंज भी होते हैं, अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर आप समझ सकते हो लेवल भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले समझ लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें, थोड़ा बच के रहोगे तो अच्छा रहेगा। बच के मतलब मोमेंटम काफी अच्छे से मिलेगा। ठीक है, पर चीजें ऐसी है कि थोड़ा लेवल टू लेवल चलेंगे ना तो बेनिफिट रहे। ठीक है, बेनिफिट मतलब आपको साइकोलॉजी कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप देखें तो देखो यहां से मार्केट लास्ट लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, यहां से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर यहां होल्ड करवाया गया। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम काफी स्लो था। अब मार्केट को क्लोजिंग जहां करवाया है, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास करवाया गया, जहां पिछली बार मार्केट ने फेस किया था। बार बार इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग करवाई गई है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो क्लोजिंग है ना, जो क्लोजिंग है ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं, 50,240 के ऊपर क्लोजिंग है। मार्केट इस रेंज के ऊपर जितना सस्टेन करेगा, जितना सस्टेन करेगा, यहां से 50,340 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। 50,340 350 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। शर्त यह है कि इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेकआउट कर देता है तो यहां से ये लेवल ओपन हो सकता है। उसके बाद यहां से 50,475 का लेवल। ठीक है, अब सिचुएशन असली यहां शुरू होती है। देखो यहां से फिर एक और मोमेंटम आएगा, 50,580 का लेवल। 50,580 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तभी यहां से एक शूटअप आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां से फिर आप समझ लो कि 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आ सकता है। 50,718 तक का मोमेंटम यहां से शूटअप आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मोमेंटम लेवल यह है 50,580 का लेवल। जब तक मार्केट काटता नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अपसाइड का, वो मेरे ख्याल से अभी भी प्रेशर में रहेगा जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ स्ट्रॉन्ग बुल्स का जो कंट्रोल है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो 50,720 से लेके 50,817, 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, यहां थोड़ा सावधान रहना। इस रेंज के आसपास मार्केट में सेलर बैठे हैं। ठीक है, यहां सेलर का पोजीशन बना हुआ है। लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट इधर से ही मार्केट को पटका गया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहां एक बड़ा सेलर बैठा है तो इसके बीच में मोमेंटम मिल सकता है। तो पहला एक मोमेंटम का लेवल हमारा ये रहा। ठीक है,
दूसरी तरफ यहां से मैंने आपको बताया इस लेवल के ऊपर आता है तो ये भी लेवल ओपन हो सकता है 50,350 तक। उसके ऊपर ये सारे लेवल्स ओपन हो सकते हैं, जितना सस्टेन करेगा उतना अच्छा। अब देखो मार्केट इसके नीचे आता है, सपोज यहां से फिर से सेलिंग प्रेशर माउंट करवाने की ट्राई कर सकता है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है, ठीक है, तब तक एक फ्रेश शॉर्टिंग का व्यू मेरा तो नहीं है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसके नीचे आता भी है तो भी थोड़ा ट्रैपिंग हो सकता है। एग्रेसिव शॉर्टिंग के साइड अब थोड़ा रुकना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सही होना गलत होना वो अलग चीज है, पर जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं। 49,886 के नीचे रहेगा ना, ठीक है, उसके बाद ही यहां से 49,800, ठीक है, यहां तक के लेवल ओपन हो सकते हैं, ठीक है। 49,800, 49,730 तक का मोमेंटम हमें नीचे की साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। 49,625 एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुल्स का लेवल बनेगा, ठीक है। इसको वो पूरी ट्राई करेंगे बाउंस करवाने की। अगर मार्केट में ये लेवल नाकाम रहता है, इसको ब्रिज कर देता है ना, तो फिर यहां से जो बैंक निफ्टी में जो पहले जैसा जो फॉल है वो फ्रेश फॉल इसके नीचे ही आ सकता है, ठीक है। तो चीजें मैंने काफी क्लियर तरीके से समझाई कि शॉर्टिंग का जो व्यू है वो इसके नीचे ही है, तब तक नहीं है। अब फ्रेश शॉर्टिंग का जो व्यू है वो इसके बीच में नहीं है, सिंपल नीट एंड क्लियर, ठीक है। अब इसके बीच में क्या सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है, वो मैं आपको मार्केट ओपन होने के बाद मैं समझाता हूं कि भाई किस तरीके के लेवल सामने आ रहे हैं, ठीक है। डाटा किस तरीके से बन रहा है, जैसा डाटा बनेगा उस टाइप का इसके बीच में डायरेक्शन लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको समझाया कि इस रेंज के ऊपर रहना चाहिए, 50, 250, 100 के ऊपर रहता है ना, तो 50,350 का लेवल, 50,480 का लेवल ओपन हो सकता है। नीट एंड क्लीन, सीधी बात, नो बकवास। सही होना गलत होना अलग चीज है भाई, ठीक है। पर कभी ये चीज मैं नहीं करता कि भैया सामने वाले को अच्छा लगे वही बोलो, ठीक है। मार्केट सेलिंग में है तो फिर मैं वही बोल दूं, चीजें ऐसी नहीं होती। मेरा फंडा सिंपल है भैया, जो आंखों के सामने दिखता है ना, ठीक है, वही हम बोल देते हैं। यही हमारा काम है, ठीक है। जो हमें दिखता है वही बोलते हैं। बाकी सब लोगों की नजर के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कैच करना है, ठीक है। अब देखो आपकी लाइक है वो आ चुकी होगी, अगर नहीं आई है तो दबा देना, अंगूठा फ्री है, ठीक है। अंगूठा दब जाना चाहिए, शेयर का अंगूठा भी दब जाना चाहिए, ठीक है। शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, ग्रुप में शेयर करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां आपको कल लाइव मार्केट में लेवल जो है वो लेवल भी मिलते रहेंगे, ठीक है। डाटा भी शेयर करता रहूंगा, कहाँ कितनी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगी ट्रेडिंग में, ठीक है। कल तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।